नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि यह जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। उसको सही ठहराया है। ये निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता की जीत है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों की जीत है। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर है। बीजेपी नेता चमन लाल वाल्मीकि का निधन हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख। चमन लाल वाल्मीकि के आवास पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो देहरादून से इस वक्त की दुखद जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी नेता चमन लाल वाल्मीकि का निधन हो चुका है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने आवास पे जाके श्रद्धांजलि अर्पित की है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पे दुख भी व्यक्त किया है। तो बीजेपी नेता थे चमन लाल वाल्मीकि, जिनका निधन हो चुका है। उनके आवास पर जाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस वक्त देहरादून से ये दुखद जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी नेता चमन लाल वाल्मीकि का निधन हो चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पर शोक व्यक्त किया है और श्रद्धांजलि भी अर्पित की है उनके आवास पर जाकर। और देहरादून से बड़ी खबर, अतिक्रमण को लेकर एसएसपी हुए हैं सख्त। थाना चौकी प्रभारियों को दी है चेतावनी। अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। तो देहरादून से इस वक्त की हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे अतिक्रमण को लेकर एसएसपी सख्त हो चुके हैं और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। चेतावनी भी उन्होंने दे दी है थाना चौकी प्रभारियों को। बीजेपी प्रदेश प्रभारी का कांग्रेस पर तंज। बता दें कि निवेश को लेकर कांग्रेस कंफ्यूज। मनवीर चौहान ने कहा है विरोध को मान रही है विपक्ष का धर्म। हरदा सराह रहे हैं मेड इन इंडिया और फील गुड वाला आइडिया दिया करार। अन्य कांग्रेस नेता गिना रहे हैं इन्वेस्टर की खामियां। तो निवेश को लेकर कांग्रेस कंफ्यूजन में है। मनवीर चौहान ने यह तंज कसा है विपक्ष पे। विरोध को मान रही विपक्ष का धर्म। और ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि विरोध को विपक्ष का धर्म मान रही है। हरदा ने सहारा है मेड इन इंडिया। तो ऐसे में कई ऐसे कांग्रेस नेता हैं जो कि कंफ्यूजन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जम्मू की हमारी विधायक आदरणीय रेणु बिष्ट के द्वारा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष से कल भेंट करके जो उनके सोशल मीडिया पर जो शेयर किया गया था कोई पोस्ट, उसको लेकर के उन्होंने, क्योंकि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष द्वारा इसका संज्ञान लिया गया था और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी को अपने इस पोस्ट के बारे में अवगत कराया कि उन्होंने उनके द्वारा जो बताया गया कि उनके सहयोगी के द्वारा गलती से पोस्ट शेयर की गई है। और आगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू के विकास के लिए संकल्पित है और पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहाँ पर विकास के कार्य किए गए और आगे भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ कार्य करने वाली है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि एक आदिवासी के मुख्यमंत्री बनने से भगवान बिरसा मुंडा के सपनों को साकार होने का बल मिला है। साथ ही उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाकर भेजा था, जहां से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चुनाव लड़ रहे थे। पार्टी ने स्टार प्रचारक बना के भेजा था और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ में जो कुनकुरी में मैं गया विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ के जो प्रत्याशी विष्णुदेव सहाय हैं वो वहाँ के सीएम बन गए हैं, मुख्यमंत्री घोषित हो गए हैं। तो बड़ी खुशी हो रही है। उसके बाद जो दूसरे जो बने हैं, 2 डिप्टी सीएम बने हैं, एक अरुण साहू बने हैं, उनकी सारणी के अंदर उनके क्षेत्र में मैं गया था, और विजय शर्मा जी बने हैं और रमन सिंह जी को स्पीकर बनाया है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बना करके बिरसा मुंडा जी की ये संकल्प को हमारे प्रधानमंत्री ने चरितार्थ किया है। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। उन्होंने कहा है कि इस इन्वेस्टर समिट से एक बहुत बड़ा निवेश आएगा, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही राज्य की इनकम बढ़ेगी। शहरी विकास मंत्री ने कहा है कि उनके आवास विभाग के में करीब 20,000 करोड़ के MOU साइन हुए हैं। देखिए, मैं सबसे पहले इस समिट जो बहुत सफल रही है उसके लिए बहुत बधाई सभी को दे रहा हूँ।
विशेषकर धन्यवाद कर रहा हूँ अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मोदी जी का, जिनके आशीर्वाद से हमारा ये सब कार्यक्रम बहुत सफल संपन्न हुआ, और आदरणीय अमित शाह जी का, जिनके समापन के समय जो उनका आशीर्वाद हमें मिला, निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत गौरव का ही क्षण रहा। और आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी, उनके नेतृत्व में इस सफल समिट में कह सकता हूँ आज मैंने माँ गंगे का आभार भी व्यक्त किया। लेकिन जहाँ तक विभिन्न डिपार्टमेंट्स की बात है, आप जानते हैं कि 3.5 लाख करोड़ का जो हमारा MOU साइन हुए, यानी हमने जो लक्ष्य रखा था उसके सापेक्ष ज़्यादा अभी तक हमें इस प्रकार के MOUs हुए। जहाँ तक आप मेरे आवास विभाग की बात करते हैं तो 20,000 करोड़ से ज़्यादा उसमें करार हुए हैं। 2005 में सरकार द्वारा हटाई गई पुरानी पेंशन के मुद्दे को लेकर 35 विभागों के कर्मचारियों ने आज सीएम आवास घेराव के लिए आंदोलन किया। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कर्मचारियों को पहले ही रोक लिया। कर्मचारियों की मांग है कि सरकार द्वारा हटाई गई पुरानी पेंशन को फिर से बहाल किया जाए, क्योंकि नई पेंशन स्कीम के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों का जीवन व्यापन करना बेहद कठिन साबित हो रहा है। पुरानी पेंशन बहाल न करने पर कर्मचारियों ने आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी है। यहाँ पे लगभग 35 विभागों के कर्मचारी हैं जो कि एक छतरी के नीचे राष्ट्रीय पुरानी पेंशन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग 2024 लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे और जो भी पार्टी हमारी मांग को अपने मांग पत्र में प्रमुखता से रखेगी उसी को हम लोग वोट देंगे। सारे कर्मचारियों ने ये मन बना लिया कि इस समय OPS की सरकार बनेगी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि ये जो हादसे हुए हैं वो हमारे लिए अलार्म थे और इस प्रकार की परियोजनाओं से हमें सबक भी लेना होता है। विकास के दृष्टिगत काम किए जाएंगे और नीति नियोजन को देखते हुए इस प्रकार की योजनाओं से हम लाभान्वित हो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आने वाले समय में सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए विकास के कार्यक्रम किए जाएंगे और फिर इसका लाभ हमें मिलेगा। चीज़ों का दृष्टिगत अब सब काम होंगे, क्योंकि हमारे लिए अलार्मिंग था। और आप जानिए इस प्रकार की परियोजनाओं से जहां हमें इन चीज़ों से सबक भी लेनी होती है, वहीं आने वाली चीज़ों पे हर चीज़ को हमें देखना भी पड़ेगा। जैसा इस प्रकार के जो इवेंट्स होते हैं, इसमें खाली हम ये सोचेंगे हमें सिर्फ लाभ चाहिए, ऐसा नहीं है। हम सारी चीज़ों को देखते हुए काम करेंगे और आने वाले टाइम पे इसका निश्चित रूप से लाभ होगा। देहरादून में विकसित भारत संकल्प यात्रा का क्रम शहर के अलग अलग जगहों पर चल रहा है। क्लेमेंट टाउन और सेलाकोई गढ़ी कैंट में यात्रा कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में बाल विकास, ग्रामीण कृषि, स्वास्थ्य आदि विभाग उपस्थित रहे। इन विभागों ने कार्यक्रम में स्टॉल्स भी लगाए, जिससे लोग जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर लाभ पा सकें। संकल्प यात्रा के दौरान लोगों ने विकसित भारत बनने की शपथ ली। इस दौरान मौजूद लोगों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत को लेकर संबोधन सुनाया गया। अब खबर चमोली से है, जहां आपदा में ध्वस्त हुए पैदल मार्ग को बनाने के लिए जब प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने मुंह मोड़ लिया, तब गांव वालों ने खुद ही पैदल मार्ग बना लिया। आपको बता दें कि जुलाई अगस्त महीने में भारी बारिश हुई थी, जिससे जंगल और शमशान घाट को जाने वाले पैदल मार्ग पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। ऐसे में ध्वस्त पैदल मार्ग को बनाने के लिए ग्रामीणों द्वारा प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कई बार मांग की गई, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। मजबूरन ग्रामीणों ने गेंती, फाउडा, सब्बल और घन कंधे पर उठाकर श्रमदान कर 200 मीटर ध्वस्त पैदल मार्ग को बनाना शुरू कर दिया है। और प्रदेश को मिलेगा GST का लाभ। बता दें कि पर्यटन टूर पैकेज की बुकिंग पर होगा लाभ। प्रदेश में लागू होगा सिंगल विंडो सिस्टम। इज माई गोवा की तर्ज पर होगा लागू और आगामी 2 साल में 2000 लोगों को रोजगार। इज माई ट्रिप में सरकार को प्रस्ताव भेजा है। तो प्रदेश को मिलेगा अब GST का लाभ। बता दें पर्यटन टूर पैकेज की बुकिंग पर अब लाभ होने जा रहा है। प्रदेश में लागू होगा सिंगल विंडो सिस्टम। प्रदेश में लागू होने जा रहा है सिंगल विंडो सिस्टम। इज माई ट्रिप गोवा की तर्ज पर अब लागू इसको किया जाएगा। आगामी 2 साल में 2000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।
इस माई ट्रिप ने सरकार को ये प्रस्ताव भेजा है और सिंगल विंडो सिस्टम अब लागू किया जाना है। प्रदेश को जीएसटी का लाभ भी मिलने जा रहा है। अबे कैंतुरा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अबे, इस माई ट्रिप ने ये प्रस्ताव भेजा है सरकार को और क्या कुछ जानकारी? देखिए, इस सरकार को ये प्रस्ताव यहाँ पर भेजा गया है क्योंकि राज्य में ये कह सकते हैं कि अब जो इन्वेस्टर समिट जो हुआ है उसमें जिस प्रकार से निवेशकों ने यहाँ पर निवेश की अपनी बातचीत कही है, तो उसमें निवेशकों को आगामी दिनों में कोई परेशानी अपने निवेश को धरातल पर उतारने के लिए ना हो, उसके लिए प्रस्ताव यहाँ पर भेजा गया है। ये सिंगल सिस्टम जो होता है, सिंगल विंडो जो सिस्टम है, उस सिस्टम को और सुदृढ़ करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है ताकि राज्य में निवेशकों को परेशानी ना हो, बल्कि ज्यादा से ज्यादा निवेशक अपने निवेश को धरातल पर उतार सके, उसका प्रयास यहाँ पर राज्य सरकार किया गया है। जो कमेटी राज्य सरकार की तरफ से गठित की गई है, उस कमेटी का कार्य यही रह गया है कि जो अभी तक की जो परेशानियां थी या जो समस्या निवेशकों के सामने आती थी निवेश को धरातल पर उतारने की, उसका किस प्रकार से सरलीकरण यहाँ पर किया जा सकता है, कैसे उसे और यहाँ पर सुदृढ़ किया जा सकता है, जो नियम है उन नियमों में किस प्रकार शिथिलता लाई जा सकते ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश धरातल पर उतर सके और उस निवेश का लाभ उत्तराखंड राज्य को मिल सके, उत्तराखंड राज्य की जनता यहाँ पर विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। कोशिश यही है सरकार की कि सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से जो नीतियां अभी तक जो बनी थी, यानी जो सरकार ने इस इन्वेस्टर समिट से पहले जिन 27 नीतियों में शिथिलीकरण करने का काम यहाँ पर किया गया था ताकि निवेशक ज्यादा से ज्यादा उन नीतियों को और सरल यहाँ पर बनाया जा सके और सिंगल विंडो सिस्टम जहां से निवेशकों के जो निवेश के जो प्रस्ताव है उनको और इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, तो उसको सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से त्वरित गति से पास कराया जा सके ताकि धरातल पर उस निवेश को उतारा जा सके। उसके लिए यहाँ पर प्रयास होने रहे और ये प्रस्ताव भी इसी दिशा में। और अब ये देखने वाली बात ये होगी कि नियोजन विभाग की तरफ से किस प्रकार से इस दिशा में यहाँ पर काम किया जाता है। जो निवेशक यहाँ पर आए हैं उन निवेशकों के प्रस्ताव को सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से किस प्रकार से सुदृढ़ किया जा सकता है, उसके लिए यहाँ पर काम किया जाएगा। जी, आगामी 2 साल में 2000 रोजगार भी प्राप्त होंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा इससे, यानी कि कई ऐसी चीजें हैं जो कि लाभ की ओर ले जा रही है उत्तराखंड को। देखिए, ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड की दिशा बदलने की तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। धामी सरकार ने जो 2025 तक उत्तराखंड राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार करने का लक्ष्य चुना है। 2025 तक उत्तराखंड राज्य को विकसित राज्यों में शुमार करना, तो इसके लिए जरूरी है कि जो इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जो निवेश यहाँ पर आए हैं उनके निवेश धरातल पर उतर सके। जो ग्राउंडिंग अभी तक हुई है, यानी 44,000 करोड़ की जो ग्राउंडिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इन्वेस्टर समिट के पहले दिन यहाँ पर किए, उसको धरातल पर आगे बढ़ाने के लिए जो बाहर उसके बाद के जो एमओयू साइन हुए हैं, यानी कह सकते हैं कि लगभग 3 लाख करोड़ के जो एमओयू यहाँ पर साइन हुए हैं, उस पर 3 लाख करोड़ के उन एमओयू को भी अब धरातल उतारने की सरकार की तरफ से रहेगी। और उसके लिए बाकायदा ये कह सकते हैं कि जो सिंगल विंडो सिस्टम है उसमें जो 27 नीतियों के तहत जो उद्योगों को यहाँ पर स्थापित करने के जो शिथिलीकरण की नीति सरकार की तरफ से अपनाई गई उसको और सरल बनाने की आवश्यकता यहाँ पर है, क्योंकि कई ऐसे निवेशक छोटे छोटे निवेशक यहाँ पर है जिनके पास लैंड की आवश्यकता बहुत कम होती है, लेकिन उनका जो निवेश है वो राज्य के हित में यहाँ पर हो सकता है, तो उनके लिए भी नीतियों को और सरल करने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। तो धामी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ सकती है, इसके सकारात्मक परिणाम निकट भविष्य में देखने को मिलेंगे। तो अभी ये सिंगल विंडो सिस्टम कार्य कैसे करेगा और किस तरीके से गति मिलेगी उत्तराखंड में रोजगार को? सबसे पहले ये कि सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से जो निवेशकों के जो प्रस्ताव यहाँ पर आए हैं उन प्रस्तावों की यहाँ पर समीक्षा की जाएगी, यानी हर उस एंगल से उस प्रस्ताव को यहाँ पर देखा जाएगा जो राज्य के हित का हो, पर्यावरण के हित का हो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला ना हो, रोजगार राज्य के युवाओं को रोजगार देने वाला हो और किस प्रकार से उस सब्सिडी को यहाँ पर विरोध करेगा। अपना जो उसका रोजगार होगा उससे राज्य को कितना लाभ यहाँ पर मिल सकता है, यानी अगर धरातल पर उतरता है तो फिर राज्य को किस प्रकार से विकसित राज्य की श्रेणी में शुमार कर सकता है, वो देखना कोशिश इस सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर की जाएगी। जो उनके लिए लैंड की जो आवश्यकता है, यानी जहाँ पर भूमि की आवश्यकता है, उस भूमि की आवश्यकता को कैसे पूरा किया जा सकता है, कौन से ऐसे सेक्टर होंगे जहाँ पर वो अपना निवेश करना चाहता है और उस निवेश में किस प्रकार से उस निवेश को आगे बढ़ा सकता है, उसको लेकर यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से काम किया जाएगा। और ये सब चीजों की परीक्षा ये कह सकते हैं कि उनकी जो जांच होगी वो इस सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर चेक होगी और हर चीज ये कह सकते हैं कि बारीकी से परीक्षण करने के बाद उनके लिए किया जाएगा, लेकिन उसके लिए तय समय यहाँ पर जरूर निर्धारित किया जाएगा ताकि निवेशक भी यहाँ पर नाराज न हो, उनका निवेश धरातल पर जल्द से जल्द उतर सके। जी, पूरी तरीके से लागू करने में अभी कितना वक्त और लग सकता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ प्रस्ताव भेजा गया है, आगे की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी हो जाएगी? देखिए, अगर ये प्रक्रियाओं की अगर हम बात करते हैं तो प्रक्रियाओं को पूरा करने का जो
धरातल पर जो समय है वो चुनौती प्रशासन के सामने सबसे बड़ी है। नियोजित विभाग उसके लिए बाकायदा एक कमेटी का गठन यहाँ पर कर चुका है। ये कमेटी यहाँ पर निवेशकों के जो प्रस्ताव है उन प्रस्तावों की जांच यहाँ पर करेगी। राज्य के लिए जो जरूरी है, यानी जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि जो रोजगार परक जो उद्योग होंगे उनको पहले प्राथमिकता पर यहाँ पर देने का काम किया जाएगा। उन उद्योगों को परखने का काम यहाँ पर किया जाएगा जिन राज्य के बेरोजगार युवाओं को जो रोजगार देने वाले होंगे उन उद्योगों को लगाने का काम यहाँ पर होगा। उसके बाद जो दूसरे अहर्ता होंगे उसको चेक करने का काम किया जाएगा। ये काम कमेटी की तरफ से किया जाएगा। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट फाइनल होती है तो उस निवेश को धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि अगले जो 3 से 6 महीने ज्यादा होंगे इस दौरान धरातल पर उस निवेश को उतारने की कोशिश की जाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबर लक्सर से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बाइक गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर चोरी की 10 बाइक बरामद कर ली है। गिरफ्तार आरोपियों के पूछताछ करने पर पता चला है कि चोरी की जो बाइक उनके पास से बरामद हुई है उससे उन्होंने कुछ दिनों पहले ही कस्बा बाजार से चुराया था। चोरी की कुछ मोटरसाइकिल उन्होंने अलग छुपाकर रखी थी, जिसके बाद आरोपियों की निशानदेही पर 9 अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। लक्सर सीओ का कहना है कि सीसीटीवी देखकर संदिग्ध लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। जल्द ही पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें बाइक चोरी की शिकायतें पिछले कुछ दिनों से आ रही थी और लगातार हमारी टीम जो है मॉनिटरिंग और चेकिंग का अभियान भी चला रही थी। इसी के क्रम में कल कुआंखेड़ा के पास से 2 लड़के इसमें पकड़े गए हैं और उनके पास जो पूछताछ करी गई तो जो बाइक को चला रहे थे कुआंखेड़ा पिकेट के पास जिन्हें पकड़ा उन्हें वो चोरी की बाइक उन्होंने बताया और उनसे और पूछताछ करेगी। तो इस संबंध में उनके द्वारा जो बाइक चला रहे थे उसके अतिरिक्त 9 बाइकें और कुल 10 बाइकें उन्होंने बरामद करवाई हैं, जिसमें से 4 बाइकों के संबंध में मुकदमा लक्सर कोतवाली में लिखा गया है और बाकी जो 6 बाइकें उन्हें तस्दीक किया जा रहा है। खबर रामनगर से है, जहां एक युवती ने विदेश नौकरी करने गए बीमार पति को केंद्र सरकार से जल्द एयर एम्बुलेंस से भारत लाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सरकार उनकी मदद करे जिससे उनके पति का भारत में अच्छा इलाज हो सके। आपको बता दें कि युवती के पति साउथ अफ्रीका की एक कंपनी में प्राइवेट नौकरी करते हैं, जहां पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब होने से वहां के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांचों में उनकी किडनी के अलावा कई गंभीर बीमारियों का पता चला। युवती की मांग है कि केंद्र सरकार उनके पति को वापस लाने में मदद करे। मेरा नाम प्रिया मेहरोत्रा है। ये मेरे पति हैं लक्की मेहरोत्रा। ये अफ्रीका में जॉब करते 1 साल से। अब ये पिछले 3 महीने से बीमार हैं, तो इनको वहाँ के हॉस्पिटल में एडमिट कराया, आईसीयू में इस समय, लेकिन इनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इनको लंग्स, लीवर और किडनी में प्रॉब्लम है, जिससे ऑक्सीजन में दिक्कत हो रही, तो हम उनको ऐसे इंडिया नहीं ला सकते। मैं इसलिए आप सभी पत्रकार भाइयों से अनुरोध करती हूँ कि आप भारत सरकार से ये मेरा निवेदन करिए कि वो मेरे पति को एयर एम्बुलेंस के द्वारा भारत लाकर उनका यहाँ ठीक से इलाज करा सके। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड प्रांतीय आरक्षक दल स्थापना दिवस पर रैतिक परेड का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शामिल होकर परेड के लिए सलामी। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रही। की अगुवाई कर रहे हैं श्री नीरज कुमार। मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तराखंड में इसका कुछ ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि आज पहाड़ से लेकर मैदान तक जरूर बादल छाए हुए हैं। वहीं 12 दिसंबर को पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश और 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में छुटपुट बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिससे ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि 13 दिसंबर से मौसम विभाग ने मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई है। साथ ही आने वाले कुछ दिनों तक उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। उत्तराखंड के मौसम की बात करें, आज 11 तारीख आपकी दिसंबर की है और अभी 8 से 10 दिन जो प्रिडिक्शन दिखा रहा है तो उसमें कोई एक्टिविटी विशेष है नहीं। तो जो मौसम ड्राई से चल रहा है वैसे ही रहने वाला है। आज आप देख रहे हैं कि थोड़ी क्लाउडिंग है, तो एक पश्चिम विक्षोभ निकल रहा है, लेकिन उसका असर यहाँ नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर या उसकी भी हायर रीचेज में थोड़ा बहुत दिख रहा है,
लेकिन ये उत्तराखंड को उसका असर इतना कोई आता हुआ दिख नहीं रहा। कल थोड़ी क्लाउडिंग और बढ़ेगी, हो सकता है ठीक है हायर रीचेज उत्तरकाशी, चमोली या पिथौरागढ़ की उनमें जो है छुटपुट या कहीं एक्टिविटी हो, पर और जगह उसका असर दिखने वाला नहीं है। क्लाउडिंग जरूर कल आपको दिखेगी। ऐसे ही आगे जाएंगे तो फिर साफ हो जाएगा, वो जो सिस्टम है थोड़ा बहुत जो आ रहा है अभी निकल जाएगा। और करीब आप 17-18 में देखेंगे तो फिर एक पश्चिम विक्षोभ है, वो भी वीक है, उसका भी असर नहीं दिख रहा है, पर क्लाउडिंग आप ये कह सकते हैं 17-18 में फिर से आएगी। बाकी मौसम तो मैं कहूँगा मेनली वो ड्राई रहने वाला है अगर 8 से 10 दिन की बात करें। और उत्तराखंड में मौसम अपनी करवट बदल चुका है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, कहा कि बदलते मौसम के चलते पहाड़ों पर ठंड और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाया रहेगा। उत्तराखंड में मौसम अपनी करवट बदल चुका है। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड का जो मैदानी क्षेत्र है, चाहे जनपद उधम सिंह नगर हो या जनपद हरिद्वार हो, वहां पर घने कोहरे छाए रहने की उम्मीद है। और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर हल्की धूप यहाँ पर रह सकती है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि लगातार जो ठंड बढ़ने की संभावना है वो यहाँ पर प्रबल हो रही है। मौसम विभाग ने भी कहा है कि आगामी कुछ दिनों तक लगातार इसी प्रकार से मौसम में जो तापमान है उसकी गिरावट यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और उत्तराखंड का जो मौसम है वो सामान्य की तुलना में और कम यहाँ पर नजर आएगा। उत्तराखंड में लगातार जो पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर हल्की हल्की बर्फबारी या हल्की बूंदाबांदी हो रही है उसकी वजह से मौसम में परिवर्तन हुआ और ये परिवर्तन ये कह सकते हैं कि ठंड की दस्तक है। ऐसे में लोगों को बहुत सारी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तराखंड के जो पर्वत क्षेत्र वहाँ पर आगामी दिनों में हल्की बर्फबारी या बूंदाबांदी हो सकती है, इसलिए मैदानी क्षेत्रों में कोहरा धुंध छाए रहने की पूरी उम्मीद है। कैमरामैन इंडिया वाइज देहरादून। खबर रामनगर से है, जहां वन प्रभाग तराई पश्चिमी के पात्रमपुर रेंज में गन्ने के खेत में एक घायल गुलदार के मिलने की सूचना पर वन विभाग में हड़कंप मच गया। वन विभाग ने सूचना पर घायल गुलदार का रेस्क्यू कर उपचार के लिए रेस्क्यू सेंटर रानीबाग भेज दिया है। दक्षिण जसपुर रेंज से हम लेकर आए हैं। यहाँ पर मेरा साफ सफाई गश्त पे था, देखा गया कि गन्ने के खेत में गुलदार बैठा हुआ है, तो उठने का प्रयास कर रहा था लेकिन उठ नहीं पा रहा है। तो हमने हमारे द्वारा तत्काल उपचाराधिकारी को सूचना दी गई और उपचार के लिए इसको जो हम जब मुख्यालय यहाँ पर रामनगर में लेकर आए यहाँ पर, तो लिहाजा हम इसको रेस्क्यू सेंटर जो है उपचार के लिए ले जा रहे हैं। ये तीरथ बीट हमारा जसपुर कक्ष संख्या 25 में बरामद किया गया है और इसको जो है उपचाराधिकारी को निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई जो है रेस्क्यू सेंटर इसका जो है ले जाने के लिए बोला है, तो इसके लिए हम उपचाराधिकारी को निर्देशानुसार ही आगे ले जाएंगे। रुड़की के लक्सर कोतवाली पुलिस की टीम ने कुआं खेड़ा चेक पोस्ट के पास से 2 शातिर चोरों के पास से गिरफ्तार किया है। दोनों शातिर चोरों से पूछताछ की गई तो दोनों शातिर चोरों ने बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले लक्सर कस्बा बाजार से बाइक को चोरी किया था, जिसके बाद पुलिस ने शातिर चोरों की निशानदेही पर अन्य जगह से चोरी की गई 9 बाइक बरामद कर ली गई है। SSI मनोज गैरोला ने बताया है कि बरामद की गई 9 बाइकों में से 4 बाइक चोरी होने के मामले में लक्सर कोतवाली ने मुकदमा दर्ज हो चुका है। वहीं 6 बाइकों के संबंध में जानकारी दी जा रही है। प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में बीते लंबे समय से कर्मचारियों की भारी कमी चल रही है, जिसके चलते मरीजों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे विभाग के लिए सबसे बड़ा सरदर्द तमाम ऐसे अस्पतालों में कर्मचारियों की भरपाई करना है। बीते लंबे समय से वार्ड बॉय और स्टाफ नर्सों जैसे कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। हालांकि स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के सभी जिलों के CMO को निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि जहां जहां अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी चल रही है, ऐसे अस्पतालों में खाली पड़े पदों को जल्द भरा जाए ताकि मरीजों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।